सत साहेब सभी को राम राम। तो ब्रह्मवेदी में सतगुरु बताते हैं कि जो व्यापक ब्रह्म है वो ज्ञान का सागर है और वो सभी विकारों से रहित है। 6 विकार बताते हैं इस शरीर के: जन्म लेना, नाश होना, स्थिति में रहना या परिवर्तन होना, घटना और बढ़ना। ये 6 प्रकार के विकार होते हैं। और इसके बाद सतगुरु बताते हैं कि कौन कौन से इस शरीर के अंदर चक्र हैं, उनके क्या मंत्र है, कौन उनके देवता हैं और किस प्रकार का वहाँ पर आपको रंग दिखाई देगा, किस प्रकार का प्रकाश दिखाई देगा। जिस प्रकार साहेब बताते हैं कि जो मूल चक्र है, मूलाधार चक्र जिसे कहते हैं, उसका स्वामी है गणेश और वहाँ पर आपको गहरे लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। और उस चक्र को जागृत करने का जो मंत्र है वो कहते हैं किलियम, जिसे कि जपते समय हम कैसे बोलेंगे? वैसे तो कई जगह लिखा रहता है क्लिंग, लेकिन लम, इस प्रकार से हम ध्वनि करके उसे जपते हैं। और साहिब कहते हैं कि अपने मन के सभी विकारों को पहले त्यागो, तभी ये चक्र जागृत होगा। क्योंकि इसे मूलाधार बोलते हैं। सबसे जिस प्रकार एक वृक्ष शुरू होता है तो सबसे पहले क्या निकलती है? जड़। बिना जड़ के कोई भी वृक्ष पनप नहीं सकता। हर चीज का पोषण वृक्ष का जड़ से ही होता है। इसी प्रकार आपके सभी चक्रों का, ऊपर के जो भी चक्र हैं, उनका पोषण आपका होगा मूलाधार से। इसीलिए मूल चक्र की जागृति सबसे पहले होती है और वहाँ पे गणेश स्वामी हैं। इसीलिए सबसे पहले कहा जाता है कि आप क्या कीजिए? आप कीजिए गणेश वंदना। गणेश वंदना का अर्थ है कि आप अपने मूल चक्र को जागृत कीजिए। लेकिन लोग बाहर एक मिट्टी के ढेले पे और लगा के रोली और धागा लपेट कर बोलते हैं, बोले जी ये गणेश हो गए, अब इसको तिलक बनाओ। नहीं, यहाँ साहिब ने स्पष्ट किया है कि जो मूलाधार चक्र है उसकी जागृति को ही गणेश वंदना कहा गया है। आगे साहिब कहते हैं, स्वाद चक्र ब्रह्मादि वासा, जहाँ सावित्री ब्रह्मा रहे, ओम जाप जपत हंसा, ज्ञान योग सतगुरु कहें। स्वाद चक्र, ये जो चक्र है इसी स्वाधिष्ठान चक्र भी कहा जाता है। और ये चक्र आपके गुदा चक्र के ऊपर और उपस्थ इंद्रिय में स्थित है। मूलाधार चक्र गुदा और उपस्थ के बीच में था। ये आपके उपस्थ इंद्रिय पर है, जहाँ पर ब्रह्मा सावित्री के साथ निवास करते हैं। यानी कि यहाँ के कौन है देवता? यहाँ के देवता हैं ब्रह्मा जी। और इसका रंग कैसा बताया साहिब ने? स्वाद चक्र का इसका है सफेद रंग, श्वेत रंग। और साहिब कहते हैं कि इसके 8 दल हैं। सफेद रंग का है, 8 दल हैं। ओम इसका बीज मंत्र है और इसको जपते समय ओम, इस प्रकार से इसका जाप करना होता है। लंबी श्वास लो, ओ का जाप थोड़ी देर के लिए और मैं का जाप लंबे समय तक के लिए करना होता है। ये है इसका ओम मंत्र का जाप। अब इसे ही सभी जीव, सभी योगी जन इसी का जाप करके स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन करते हैं। इस ज्ञान को सतगुरु जी ज्ञान योग कहकर बता रहे हैं कि ये ज्ञान योग है, क्योंकि आपको ज्ञान, बुद्धि, ये सब इसी चक्र से प्राप्त होता है। यदि किसी बालक को पढ़ने में, लिखने में दिक्कत होती है, किसी का मस्तिष्क ज़्यादा काम नहीं करता, कोई ज़्यादा होशियार नहीं है, तो इसका मतलब समझिए कि उसका जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो निष्क्रिय हो रहा है। धीरे धीरे उसे सक्रिय करने की ज़रूरत है। तो उसे ओम मंत्र का जाप करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए और स्वाधिष्ठान चक्र जो है उसको जागृत करना चाहिए। इसके बाद साहिब आगे बताते हैं
नाभ कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग वास है, हरियम जाप जपंत हंसा जानत बिरला दास है। क्या कहा साहिब ने कि नाभि कमल, इसे ही मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। ये आपके नाम से ही पता लग रहा है कि ये नाभि में स्थित है। नाभि कमल, नाभि कमल में स्थान है किसका? विष्णु जी का। और इसका रंग कैसा है? ये श्याम वर्ण का है। ठीक है जी, नीले से रंग का। ठीक है। और ये 10 दल का कवल है। तो 10 दल का जो कवल है, यहां पर भगवान विष्णु जी विराजमान रहते हैं। उन्हें क्या कहा गया? विष्णु विशंभर, जो कि विश्व का भरण करते हैं, सभी का भरण पोषण करने वाले वो विष्णु जी लक्ष्मी के साथ यहाँ निवास करते हैं। और यहाँ का बीज मंत्र क्या बताया? हरियम जाप जपंत हंसा जानत बिरला दास है कि यहाँ का बीज मंत्र है हरियम, जिसे कि रिंग कहते हैं। और जब आप इसका जाप करेंगे तो कैसे करेंगे? रिंग, इस प्रकार से इसका जाप करना होता है। अलग अलग मंत्र के अलग अलग वाइब्रेशन, ध्वनि निकलेंगी, तरंगे अलग अलग होती हैं और उसी प्रकार से ऊर्जा भी अलग अलग स्तर पे चढ़ती है। जैसे जैसे ध्वनियाँ बदलेंगी, ऊर्जा वैसे ही अलग अलग स्तर पे ऊपर बढ़ती जाएगी। तो सतगुरु जी के जो प्रिय हंस हैं, अभ्यासी साधक हैं, वे इस कमल का भेदन करके, अर्थात इस रहस्य को जान करके, वो बिरले व्यक्ति सतगुरु जी के प्रेमी हो जाते हैं। क्योंकि यहां से आपको मिलता है क्या? मणिपुर चक्र से आपको मिलता है आनंद और आत्मबल। और इतना ही नहीं, विवेक का जागरण होना शुरू होता है। साहिब कहते हैं, हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग हैं, सोहंग जाप जपंत हंसा ज्ञान जोग भल रंग है। अब नाभ कमल के बाद ऊपर कौन सा आता है? हृदय कमल। अब ये जो हृदय कमल है, जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, अब ये हृदय कमल नाभि से ऊपर है और इस स्थान में कौन है? महादेव देवम, अर्थात भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। और यहाँ का जो रंग है, वो रंग स्वर्ण जैसा पीला है, सोने के समान। और यहाँ का जो कमल है वो 12 दल का है। तो मूल कमल 4 दल का कमल था। उसके बाद जो स्वाद चक्र था, स्वाधिष्ठान चक्र, वो 8 दल का कमल था। उसके बाद 10 दल का कमल हुआ, 10 पंखुड़ियों वाला, दल का अर्थात पंखुड़ी, 10 पंखुड़ियों का कमल हुआ आपका नाभि चक्र और 12 पंखुड़ियों का कमल हो गया आपका। ये निशानी है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर 12 पंखुड़ियों का कमल रखा हुआ है। जिस प्रकार हम अपने राष्ट्र को तिरंगे के माध्यम से, प्रतीक है तिरंगा उसका, इसी प्रकार ये 12 पंखुड़ियों का कमल इस हृदय कमल का प्रतीक है। और वहां का बीज मंत्र है सोहम। तो उसको जाप कैसे किया जाता है? सोहम। इस प्रकार से आपको उसका जाप करना होता है। और सतगुरु जी बार बार अपने प्यारे हंसों को ये संकेत देते रहते हैं कि सोहम बीज का मंत्र जाप करो। इस योग के द्वारा सुगमता से ब्रह्म ज्ञान का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस ब्रह्म ज्ञान का रंग अगर चढ़ाना है अपने ऊपर, तो इस सोहम मंत्र का जाप करना होता है। क्योंकि यही हृदय कमल जो है, कहा जाता है यहीं पे हमारी आत्मा विराजमान है। इसीलिए जो योगी जन इस कमल तक पहुंच जाते हैं, वो क्या कहते हैं? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इसीलिए वो कहते हैं शिवोहम शिवोहम। साहेब आगे कहते हैं
कि इस हृदय कमल के ऊपर फिर आता है कंठ कमल। कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही, लील चक्र मदकाल कर्मम, आवत दमकु फांस ही। कि कंठ कमल में अविद्या का वासा है और नीला उसका रंग है। अब ये अविद्या कहां से आ गई? देवताओं के बीच में ये अविद्या कौन है कि जिसका वास कंठ कमल में है? और कहते हैं यहां पर 16 दल का कवल है और इस चक्र के बीच में काल और जन्म मृत्यु को देने वाले कर्म निवास करते हैं। अब बात समझ आ रही है? अविद्या। और यही कंठ कमल से मृत्यु के समय जीवात्मा को प्राणों सहित शरीर से निकालकर यमदूत ले जाते हैं, इसी कंठ कमल से। और ये जो काल कर्म, ये सब अविद्या के साथ मिलकर ज्ञान ध्यान और बुद्धि आदि को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए अंत समय में व्यक्ति को न ज्ञान रहता है, न उसे ध्यान की सुध आती है और ना ही उसकी बुद्धि काम करती है। तो यहां तक काल की पहुंच बताई गई है कि यहां तक काल की पहुंच है, एवं ज्ञान और ध्यान से बल से बुद्धि, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है क्या करता है? ज्ञान और ध्यान के बल से वो अपने आत्म चिंतन करता है और अपनी बुद्धि के द्वारा अविद्या और काल कर्म का नाश करता है। क्योंकि गले में अविद्या है, तो अविद्या समझ आया कौन है? अविद्या है काली। अद्या, जो आद्या, जो सबसे पहले परमात्मा ने स्त्री बनाई, जो काली कहलाई क्योंकि वो काल की पत्नी बनी। कुछ लोग इसको भवानी कहते हैं, कुछ लोग इसको दुर्गा कहते हैं, और ये सभी उसी के ही नाम है। काली, भवानी, दुर्गा, अद्या, आदि माया, ये सब कुछ वही है और वही इस कंठ कमल में निवास करती है और व्यक्ति को ज्ञान ध्यान बुद्धि इन सब से परे कर देती है। और यहीं से ही अगर कोई व्यक्ति यहाँ तक भी पहुँचा है अपनी योग साधना के बल पे, तो भी यमदूत उसे पकड़ के ले जाते हैं। अब बहुत से लोगों को ये एक प्रश्न था कि जब साहिब ने ये कहा कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए और सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए, तो वो अनहद शब्द कौन सा था? वो अनहद शब्द यही है जो यहाँ से शिवोहम, जो हम कहते हैं ना, जो उच्चारण होने लगता है और यहाँ से जब सुरत आगे बढ़ती है तो वो अनहद यहीं तक है, गले तक ही है। इसके ऊपर आता है सुरत शब्द। वो जो शब्द है उसके अंदर फिर सुरत मिलती है। तो इसके नीचे के जो भी मंत्र हैं, कंठ कमल से लेके और नीचे मूलाधार तक, ये सभी मंत्रों का जाप करने से मुक्ति नहीं है। ये सभी केवल आपके अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और केवल अपने जो कुंडलिनी जागरण होती है उस कुंडलिनी जागरण के लिए होते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं और जो नाम सुमरन करते, नाम साधना करते हैं, वो नीचे के चक्रों का भेदन नहीं करते, क्योंकि उनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो अपनी सूरत को ऊपर लेकर चलते हैं। तो साहिब वही चीज यहां बता रहे हैं कि भाई अब इससे आगे चलो, क्योंकि इसके नीचे तक तो ज्ञान ध्यान बुद्धि ये सब नाश हो जाता है। अपने विवेक का इस्तेमाल करो और उस अपनी जो आत्म बुद्धि है उस बुद्धि के द्वारा इस अविद्या और काल कर्म का नाश करके आगे बढ़ो। अब जब इससे आगे बढ़ते हैं फिर साहिब क्या कहते हैं कि त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण, सतगुरु समर्थ आप है, मन पावना सम सिंधु मेलो, सुरत निरत का जाप है। अब यहां क्या है? इसके आगे है त्रिकुटी। त्रिकुटी कौन सी? त्रिवेणी भी कहते हैं। त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती जो मिलती है इलाहाबाद में, उसे कहते हैं प्रयाग में कि ये त्रिवेणी है। इसी प्रकार अपनी त्रिवेणी कौन सी है? दोनों आंखें और नाक, यानी कि नेत्र मस्तक और नाक के बीच की जो जगह है,
जहां पर आप तिलक लगाते हैं वहां पर कहा जाता है त्रिवेणी। तो त्रिकुटी को आज्ञा चक्र भी कहते हैं इसी को। यहां पर परम पिता परमात्मा सतगुरुदेव स्वयं विराजमान हैं। ठीक है जी, क्या कहा साहेब ने? त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं। यहां पे स्वयं वो परमात्मा विराजमान है। अब यहां पर कौन है वो परमात्मा, किस रूप में है, अब वो समझिए। तो साहेब कहते हैं कि ये 2 दल का कमल है और मन, श्वास यानी कि जो प्राण है, सुरत निरत, इन चारों का मतलब संधि हो जाती है और इनको एक समान करके अजपा जाप करते हुए जो योगी होते हैं वे त्रिकुटी कमल में ध्यान स्थिर करते हैं अपना। यहां पर काल की पहुंच नहीं है, यानी कि कौन से काल की बात हो रही है? यमराज की। यहां पर यमराज की पहुंच नहीं है, लेकिन जो काल सगुण ब्रह्म के रूप में वो परमात्मा है वो यहां विराजमान है। अब आप कहेंगे, बोले जी काल और परमात्मा, तो जो परमात्मा है वो अलग अलग रूपों में है। परमात्मा गुणातीत रूप में है, उसके बाद फिर वो निर्गुण निराकार के रूप में है, उसके बाद वो सगुण और निराकार के रूप में है। तो सगुण और निराकार रूप में जो है वो ब्रह्म है काल, और वही ब्रह्म आपके त्रिकुटी में है। इससे ऊपर जब चलेंगे फिर सहस्रार दल कमल आता है, जिसे साहिब क्या कहते हैं? सहस कमल दल आप साहिब, जो फूलन मद गंध है, पूर रहा जगदीश जोगी, सत सुमरत निर्बंध है। तो अभी क्या बताया था साहिब ने? फिर एक बार पढ़ता हूं कि त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं। त्रिकुटी कमल में क्या बताया कि सतगुरु समर्थ स्वयं अपने आप वो विराजमान है वहां। लेकिन अब सहस्रार में क्या बता रहे हैं कि सहस्रार में भी सहस कमल दल आप साहिब, जो फूलन मद गंध है। तो दोनों जगह साहिब ने बताया कि वो परमात्मा ही है, लेकिन कैसे? त्रिकुटी कमल में था वो सगुण निराकार के रूप में, ब्रह्म के रूप में, जिसे कुछ लोग कहते हैं काल ब्रह्म, वो उस रूप में है। लेकिन सहस्रार में किस रूप में है? सहस्रार में है वो निर्गुण निराकार के रूप में। जिस प्रकार फूल सगुण है, साकार है, लेकिन उसकी जो गंध है वो दिखती नहीं है। इसी प्रकार जैसे फूलों के अंदर गंध खुशबू होती है, इसी प्रकार वो परमात्मा सहस्रार में विराजमान है, यानी कि वो निर्गुण निराकार रूप में वहां पर विराजमान है। तो ये जो कमल है, यहाँ का जो प्रतीक है वो है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, और यही ब्रह्मांड है, अर्थात सिर के ऊपरी भाग जो 10वां द्वार है वो यही है। तो जहां साहिब व्यापक ब्रह्म फूलों में खुशबू की तरह समाया हुआ है और सर्वशक्तिमान है, सत्य स्वरूप है, और जो योगी है अर्थात जो सबसे जुड़ा हुआ, योग माने जुड़ना, योगी माने जो सबसे जुड़ा हुआ है, और वो सभी बंधनों से मुक्त है। यानी कि योगी भी है, सबसे जुड़ा है, फिर भी सभी बंधनों से वो मुक्त है। इस प्रकार से वो परमात्मा सहस्रार के अंदर बैठा हुआ है, विराजमान है। तो यानी कि आपके शरीर के अंदर वो परमात्मा अलग अलग रूपों में व्याप्त है, और जिस प्रकार से आपके चक्र जागृत होते जाएंगे उतना ही आप उसकी उपाधियां बदलती चली जाएंगी। उसी प्रकार से आपकी चेतना ऊपर उठती चली जाएगी और परमात्मा के नए नए रूप को आप जानते चले जाएंगे, और धीरे धीरे आप अपनी आत्मा के शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप को जान जाएंगे। फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अब ये आत्मा और वो परमात्मा वो एक ही है। क्यों? क्योंकि वहां पे जब आप देखेंगे स्वयं को
तो ना तो आप उसे देख पाएंगे, जो दिख रहा होगा वो आप नहीं होंगे, और जब आप स्वयं को देखेंगे तो जो पहले दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। एक ही दिखाई देता है और दोनों का एक ही स्वरूप दिखाई देता है। या तो वहां दृष्टा होता है या दृश्य होता है, एक ही होता है। जब आप देख रहे होते हो तो दृष्टा समाप्त हो जाता है। तो यही भाव मनुष्य के अंदर होना चाहिए, और इसीलिए कबीर साहब बार बार कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कि जब तक मैं देखना चाहता था उस मालिक को, तब तक वो परमात्मा था ही नहीं, तब तक मैं था। लेकिन अब जब उसे देख रहा हूं, उसे जान रहा हूं, तो मैं नहीं रहा, अर्थात मैं देखने वाला नहीं बचा, केवल वही दिख रहा है। दोनों एक ही हैं, केवल ये भाव का फर्क है। तो जब तक आपके अंदर मैं है तब तक प्रभु का दीदार नहीं होता, और जब प्रभु का दीदार हो तो पहले मैं समाप्त कर दो, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। ये प्रेम की जो डगर है ये बहुत ही भीड़ी है, बहुत संकरी है, यहाँ पे दो नहीं रह सकते, एक ही रह सकता है। अब साहिब क्या कहते हैं आगे ब्रह्मवेदी में साहिब कहते हैं, मीनी खोज हनोज हरदम उलट पंथ की बाट है, इला पिंगुला सुस्मन खोजो चल हंसा ओघट घाट है। अब ये तो बता दिया किस कमल के अंदर कौन सी जगह पे कौन से देवता का वास है, कहाँ पे सतगुरु है, कहाँ पर सतपुरुष है, ये तो बता दिया। लेकिन उसको प्राप्त कैसे करना है वो विधि अब साहिब बता रहे हैं। साहिब क्या कहते हैं कि मीनी मतलब मछली, कि जिस प्रकार मछली होती है, मछली कैसे चलती है, मछली जो धारा होती है, जो पानी चल रहा होता है उसके विपरीत तैर जाती है। तो मछली की भांति चलना, अर्थात मछली जैसे चलते हुए पानी में ऊपर की ओर भी चढ़ जाती है। झरना अगर ऊपर से गिर रहा हो तो वो झरने की धारा के विपरीत ऊपर चढ़ सकती है। तो साहिब वही कहते हैं कि जिधर से पानी की धारा आती है उधर की तरफ मछली तेजी से चलती है। उसी प्रकार जो सूरत है अपनी, ये सूरत शब्द के अभ्यास के द्वारा हनोज अर्थात तुरंत हर समय अजपा जाप जपते हुए उस उलट पंथ, अब उल्टा रास्ता, उलट पंथ माने रास्ता, उलट माने उल्टा। अब उल्टा रास्ता क्या है? उल्टा रास्ता है आपका मेरुदंड। जो आपका मेरुदंड है इसे कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार झरना उल्टा ऊपर की तरफ मछली को चढ़ना है, पानी नीचे गिर रहा है लेकिन चढ़ना कहाँ है? उल्टा ऊपर। इसी प्रकार जो मेरुदंड है, जो आपका अमृत रस है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन हमें सूरत को इस मेरुदंड के मार्ग से प्राणों को, जो हमारे प्राण हैं, उनको ऊपर की तरफ सहस्त्रदल कमल की तरफ लेकर जाना है। योगियों के लिए यह मार्ग बताया है कि योगियों को इस प्रकार से लेकर जाना है, अर्थात इला, पिंगुला और सुषमना। हरदम, खोज, हनोज, ये साहिब ने लिखा ना। तो जो खोज करनी है वो क्या करनी है कि इला और पिंगला, जो बाईं नासिका है, जो बायां स्वर है उसे कहते हैं इला, और जो दाहिना है उसे कहते हैं पिंगला। जो बाईं नासिका है वो है आपकी ठंडी चंद्र, और जो दाहिनी नासिका है यानी पिंगला वो है आपकी गरम यानी कि सूर्य नाड़ी। इन दोनों नाड़ियों को चलाना है। और उसके बाद सुषमना नाड़ी। सुषमना नाड़ी कहाँ से आती है? ये मेरुदंड के माध्यम से ऊपर आती है और त्रिकुटी पे आकर मिलती है। तो साहिब कहते हैं इन तीनों को चलाओ। इन तीनों के द्वारा खोज करते हुए ही उस कठिन घाट से होते हुए, कठिन घाट कौन सा है? कठिन घाट है जो आपका भंवर गुफा है, बहुत बारीक रास्ता है जो, और उससे होते हुए सहस्रार कमल पे, यानी उस 1000 जो पंखुड़ियों वाला कमल है वहां पर आप पहुंचोगे। तो साहिब ने स्पष्ट बता दिया कि आपको इला, पिंगुला, सुषमना इन तीनों को जागृत करना है। तो यदि आपके चक्र जागृत हैं, जो योगी हैं, उनको तो यही करना है। अब आप नाम जाप करोगे, नाम सुमिरन करोगे,
इला पिंगुला आपकी खुली होनी चाहिए। इसीलिए नाम साधना से पूर्व मैं बार बार बताता हूं कि थोड़ा सा व्यायाम कीजिए और उसके बाद आप प्राणायाम कीजिए, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम ये कीजिए, ताकि आपकी जो नाड़ियां हैं इला और पिंगुला ये दोनों खुली रहें। क्योंकि एक गर्म है, एक ठंडी है, दोनों अगर खुली रहेंगी तो तापमान समान रहेगा, एक सम रहेगा। नहीं तो क्या होगा, या तो शरीर गर्म हो जाएगा या शरीर ठंडा, और दोनों ही स्थिति में अगर गर्म हुआ तो बुखार की शिकायत हो सकती है। बहुत लोगों को लगता है ना कि अरे हमारा शरीर जो है बहुत गर्म हो रहा है, और अगर ठंडी नाड़ी ज्यादा चली, यानी कि आपकी जो इला नाड़ी ज्यादा चली, तो क्या होगा, तो आपको जो छींके, जुखाम आदि, मतलब ठंड लगना शरीर में, इस प्रकार का कंपकपी होना, ये सब चीजें शुरू हो सकती हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं कि इन्हें समान करके उसके बाद फिर आगे बढ़ो, तभी उस ब्रह्मरंध्र तक पहुंचा जा सकता है, या सहस्रार कमल तक। इसके बाद साहिब कहते हैं कि जो योग है वो योग किस प्रकार करना है। इला पिंगुला का तो समझ में आ गया, नाम सुमरन का समझ में आ गया। अब बात आती है सुषुम्ना की, कि सुषुम्ना नाड़ी जिसको जागृत करनी है, और नीचे से जो जागृत करते हैं जो योगी होते हैं, 5 नाम जो बताए गए हैं, क्लियम, ओम, हरियम, सोहम, श्रीयम, ये जो नाम जो जपते हैं, ये नीचे से जाप होना शुरू होता है। कैसे इनकी ध्वनि होती है, कैसे जाप करना है, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। लेकिन इसके साथ साथ साहिब कहते हैं कि इसके साथ साथ सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत करनी है। अब वो सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने के लिए क्या करना है, योग करना है। अब वो योग कैसे होगा, तो साहिब कहते हैं, ऐसा जोग विजोग वर्णो जो शंकर ने चित धरया, कुंभक रेचक द्वादश पलटे, काल कर्म तिस्ते डरया। तो सतगुरु जी कहते हैं, ऐसे योग का मैं विशेष वर्णन कर रहा हूं जो कि वियोग है, अर्थात सबसे अलग है, जो विरह से पिघलकर भगवान शंकर ने अपने चित्त में धारण किया। किसके विरह से, माता सती के। जब माता सती ने श्री राम की परीक्षा ली थी तो उन्होंने माता सती को त्याग दिया था अपने मन से, वियोगी हो गए थे वे उनके विरह में। और तब जो है उन्होंने सोचा कि मैं माता सती का अगर त्याग कर रहा हूं, मैं इनके प्रति आसक्त ना होके मैं प्रभु के साथ एक रहूं। तो प्रभु के विरह में तड़पते हुए उन्होंने ये योग धारण किया था। उसी के बारे में साहिब बताते हैं कि जो व्यक्ति का श्वास है वो मुख से या नासिका से जब बाहर आता है तो कितना जाता है, वो 9 इंच बाहर जाता है, जिसे आप कहते हैं 12 अंगुल। ठीक है, 12 अंगुल बाहर जाता है। और सतगुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्राणायाम विधि के द्वारा इस श्वास को बाहर से पलटकर ऊपर सहस्त्रदल कमल में चढ़ा लेता है, उस व्यक्ति से काल, कर्म आदि ये सब डरते हैं फिर, अर्थात काल और कर्म सब उसके अनुकूल हो जाते हैं। तो ऐसा योग करने के लिए योग के 8 अंग हैं, जिसे कहते हैं हम अष्टांग योग। उस अष्टांग योग को हमें धारण करना चाहिए। वो पतंजलि योग सूत्र में भी बताए गए हैं। पतंजलि योग दर्शन एक पुस्तक है, उसके अंदर भी ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो मन को एकाग्र करने के उपाय हैं। और उन 8 अंग जो हैं अष्टांग योग के, वो क्या क्या हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 तो हैं बहिरंग साधना के, और धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 हैं अंतरंग साधना के। तो साधना भी ये 2 प्रकार की है, एक बहिरंग साधना, एक अंतरंग साधना। तो ये सारी चीजें योग के अंदर आती हैं अष्टांग योग में। तो साहिब एक एक चीज के बारे में अब बताते हैं आगे कि ये अष्टांग योग क्या है, इसके 8 अंग क्या हैं। इस पूरे अष्टांग योग को हम अगले भाग में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस अष्टांग योग के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है।
क्योंकि देखिए, चाहे भक्त हो चाहे योगी हो, ये अष्टांग योग धीरे धीरे उसे अपनाना ही होता है। कोई नाम सुमिरन करता है तो भी ऐसा नहीं है इसमें साहिब को ये बोल रहे हैं आपको कि नहीं जी आप तपस्या करो बैठ के जंगल में, उन योगियों वाला योग नहीं है ये योग अलग ही है। जब इसका एक एक अंग आपको बताया जाएगा तब आप समझ पाएंगे कि वास्तव में अष्टांग योग वो नहीं जो आप आज तक समझते आए थे। तो इसके अंदर जो साहिब ने बताए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि आदि, ये आठों के बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। इसमें सारी चीज आपको बताई जाएंगी। अगले भाग में इस चीज को जरूर आप सुनिएगा कि किस प्रकार से अष्टांग योग का पालन करके आप सहस्रार तक पहुंच सकते हैं और वो अष्टांग योग का पालन कैसे किया जाता है। तब तक प्रभु का नाम सुमरन कीजिए और आनंद में रहिए। सत साहिब।